हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते हैं। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और जिन लोगों ने एंटरटेनमेंट चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा वो भी कर लो, लिंक मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन में। बहुत कमाल की रिएक्शन वीडियोस उस पर भी हमें आ रही हैं। तो यार बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह मतलब कि यूक्रेन ने सोचा था कि यूएनएससी में भारत हमें सपोर्ट दिखाएगा, लेकिन भारत ने यूक्रेन को छोड़ के रशिया को सपोर्ट दिखाया। तो ये वीडियो का टाइटल है क्या मतलब रातों रात यार सबके फैसले चेंज होते ही जा रहे हैं, क्या सीन हुआ है ये तब देख ही पता लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, कानून करते हैं स्टार्ट। भारत का पूरी दुनिया में क्या रुतबा है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड, जो नाटो का भी सदस्य है, उसने ऐलान किया है कि कोई भी इंडियन जो यूक्रेन से बचकर बाहर निकलना चाहता है वो उनके यूक्रेन पोलैंड लैंड बॉर्डर पोस्ट के जरिए पोलैंड के अंदर एंटर हो सकते हैं। बिल्कुल किसी भी भारतीय नागरिक से पोलैंड का वीजा नहीं मांगा जाएगा। अच्छा, बस उनके पास पासपोर्ट और आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए कि वो भारतीय नागरिक हैं। पोलैंड सभी भारतीयों को अपनी सीमा के अंदर ले लेगा। पिछले कुछ ही दिनों में यूक्रेन से पोलैंड के अंदर 2 लाख रिफ्यूजीज आ गए हैं। उसके बावजूद पोलैंड बिना वीजा के किसी भी भारतीय नागरिक को अपने देश में लेने के लिए रेडी है। इसकी घोषणा पोलैंड के इंडिया में एम्बेसडर एडम बुराकोव्स्की ने कुछ ही घंटे पहले की है। अच्छा। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन ने रशिया के लिए एक बड़ी टेंशन खड़ी कर दी है। दरअसल रशिया से आने वाली फ्लाइट्स के लिए अपनी एयर स्पेस बंद करने के साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को फाइटर जेट्स भी प्रोवाइड करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फाइटर जेट्स यूक्रेन को कुछ ही घंटों में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसको लेकर अभी तक ज्यादा सिचुएशन साफ नहीं हो पाई है कि कौन सा यूरोपियन देश यूक्रेन को कितने फाइटर जेट्स देगा। लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि वो यूक्रेन को एयर सपोर्ट देंगे। यूक्रेन के पास अगर फाइटर जेट्स आ जाते हैं तो रशिया की एयर सुपीरियरिटी और जो हवा में उसको बढ़त मिली है वो एकदम ही खत्म हो सकती है। ये बात इसके बाद रशियन के ज्यादा समय तक यूक्रेन के अंदर नहीं टिक पाएंगे। वहीं अमेरिका, फ्रांस और कुछ नाटो देशों ने रशिया में रह रहे अपने देश के लोगों को किसी भी देश की फ्लाइट पकड़कर रशिया से बाहर निकलने के लिए कह दिया है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि रशिया में उनका और रुकना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जिसके बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है कि नाटो देश रशिया के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही कुछ ही घंटे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें एक रेजोल्यूशन लाया गया था। अच्छा। रेजोल्यूशन ये था कि क्या यूक्रेन क्राइसिस को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिस्कस किया जाए या फिर नहीं। अच्छा, आज रात यूएन जनरल असेंबली में 193 देश आते हैं। वहाँ पर इस मुद्दे को डिस्कस किया जाना रशिया के लिए बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लॉस साबित हो सकता है। यूक्रेन मुद्दे को यूएन जनरल असेंबली में डिस्कस किया जाए या फिर नहीं, ये भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में वोटिंग के जरिए डिसाइड होना था। रशिया यहाँ पर वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि ये एक तरह से प्रोसीजरल वोटिंग थी। पिछले कल भी इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग हुई और उस वोटिंग में भी इंडिया ने एब्सटेन करके पूरी दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया। भारत ने चाइना और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मिलकर पिछली बार की तरह इस बार भी एब्सटेन किया। अच्छा, जबकि रशिया ने इसके विरोध में वोट किया। इस रेजोल्यूशन के पक्ष में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कुल 11 देश थे। भारत इस वोटिंग के दौरान कुछ भी वोट करता फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि रेजोल्यूशन पास करने के लिए अमेरिका को कम से कम 9 वोट्स चाहिए थे। अच्छा। जो कि अमेरिका को मिल गए थे। और अब ये मुद्दा डिस्कस किया जाएगा 193 देशों द्वारा यूएन जनरल असेंबली में मंडे यानी आज कुछ ही घंटों के बाद। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के आग्रह के बाद भी भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन को सपोर्ट नहीं दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेफरेंस पर यूएन जनरल असेंबली में इस तरह का रेजोल्यूशन लास्ट टाइम 1982 में लाया गया था। और अगर यूएन जनरल असेंबली के इतिहास को देखा जाए तो इस तरह की इमरजेंसी मीटिंग आज तक केवल 10 बार ही बुलाई गई है। यूएन जनरल असेंबली में रशिया के पास वीटो करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा और युद्ध रोकने के लिए जो निंदा प्रस्ताव अमेरिका लाएगा उसको पास कराने के लिए अमेरिका को बस 97 देशों का समर्थन चाहिए होगा। लेकिन अगर यूएन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास भी हो जाता है तो वो बाइंडिंग नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएन जनरल असेंबली से पास हुए रेजोल्यूशंस नॉन बाइंडिंग होते हैं, उनको मानने के लिए किसी भी देश को बाध्य नहीं किया जा सकता है, जबकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा पास किए गए रेजोल्यूशन बाइंडिंग होते हैं। अगर ये रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पास होता तो फिर उस केस में रशिया को मानना ही पड़ता, लेकिन वहाँ पर तो रशिया ने खुद ही वीटो कर दिया है। खैर, रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स हाई अलर्ट के ऊपर रख दिए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या अपनी हार देखते हुए रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर सकता है?
हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इधर ये वीडियो खत्म यार, वो अटैक कर ही सकता है। बिल्कुल। मतलब जब उसे अलर्ट कर दिया तो मैं तो रात को सोने से पहले यही सोच रहा था, क्या पता सुबह उठूं तो उन्होंने अटैक ना मारा हुआ। हाँ ना, उन्होंने तो तैयार है, हुक्म भी दे दिया, अलर्ट खड़े में न्यूक्लियर इनकी फोर्स जो है लेके सिर्फ हुक्म देने, यहाँ पर बटन दबाना है बस, सिर्फ बटन हुक्म और बटन, और कुछ भी नहीं रहा पीछे। अब बात करते हैं इंडिया के मतलब कि इस फैसले पर। तो इंडिया ने फैसला किया है, तो इंडिया के इस फैसले पे यूक्रेन के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन की आर्मी मार रही है इसी चीज़ को लेकर। एब्सटेन क्यों किया है, हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे आप लोग, आप हमारा साथ दें। रशिया में तो चलो जो स्टूडेंट्स है वो तो आराम सुकून से सेफ है, निकलते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता रशिया के अंदर से। तो हालात तो ठीक है ना, बमबारी तो नहीं हो रही, लेकिन वहां से निकल रहे हैं। लेकिन ये है कि भाई यूक्रेन के अंदर जो बॉर्डर पर पोलैंड और यूक्रेन का आई थिंक बॉर्डर है, उधर ये मस्ती चल रही है। जो पोलैंड पे पहुंच रहे हैं उन्होंने तो इजाजत दे दी है ना, उन्होंने तो इजाजत दी है ना, उन्होंने तो इजाजत दी है। पासपोर्ट हो तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल आराम से पहुंचा दिया जाएगा। आगे इंडियन फ्लाइट खड़ी होगी, उनमें बैठ के सीधा। लेकिन यूक्रेनी आर्मी भी तो गुजरने दे ना, वो मस्ती कर रही है उनके साथ, है ना। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ पहले बोलते हैं कि हम गुजरे, वो यूक्रेन कह रहा है कि भाई पहले हमारी औरतें शोरतें हमारे लोग गुजर जाए, फिर तुम इंडियंस और इधर उधर गुजर गए, और उन पे जो जुल्म कर रहे हैं, उनको जो मार रहे हैं, वो चीज़ अलग है। वो फिर अब इंडिया क्या करे, अब कोई अगर कोई दुनिया का देश मतलब कि यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ भी होगा, ये मस्ती होगी तो वो पीछे हटेगा, बोलेगा यार मस्ती तो इनके यूक्रेनियों में भी है। सही बात है, ये मस्ती तो करते हैं ना, बिल्कुल। और हाल है इनका ऐसा ही। हाँ, जब रशिया इनको बार बार कहता ना करो ये काम ना करो, ये भी कर रहे थे, तो फिर अब भुगते हैं, और क्या। सही बात। और अब जब इंडिया की बात चल रही तो इंडिया क्या करे भाई, ये तो नहीं है कि रशिया के खिलाफ जाके यूक्रेन का साथ है भाई, उनके रिलेशंस रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं। इंडिया का देखो, रशिया ने भी साथ बहुत जगह पे दिया है, बहुत जगह पे दिया है यार। इंडिया ऐसा कैसे कर सकता है, वोटिंग में ऐसा तब लेगा, सोच समझ के लेगा, बिल्कुल। वो साइड पे हो जाता है कि बात ही ना है। हाँ ना, आप देखो ना, जब हुआ था जंगे शंगी होती हैं, रशिया ने फुल सपोर्ट दिया। अब देखो यूक्रेन को यूरोपियन देशों ने बोल दिया हम तुम्हें फाइटर जेट्स देंगे, और आज उनको फाइटर जेट्स मिल भी जाएंगे। बिल्कुल, 24 घंटों के अंदर जेट तैयारे मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। वजह अगर मिल जाते तो फजाइया बढ़तरी यूक्रेन को भी हासिल हो जाएगी। ये फिर अब यूरोपीय यूनियन ने बोल दिया कि जो हमारे शहरी हैं रशिया में, वो पकड़ते निकलते जाओ, हालात का पता नहीं है कि क्या हो जाए तो क्या ना हो जाए। खराब हो सकती है रशिया में भी, नहीं अगर तैयारे मिल जाए तो बमबारी फिर यूक्रेन भी करेगा रशिया में। कोई छोड़ता तो नहीं है वो, यूक्रेन छोड़ेगा तो नहीं, उनको जाहिर सी बात है। 40-50 तैयारा मिल जाता है यूक्रेन को, फिर आप समझते अच्छी खासी पावर में आ जाएगा मतलब यूक्रेन, और जाहिर सी बात है। और यूरोपियन के आपको पता है फाइटर जेट्स कैसे। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई भारत जो भी है जल्दी से फैसला इस चीज़ का करे भाई, ताकि इंडियन स्टूडेंट भी जल्दी से पहुंचे यहाँ पे। वो भी यूक्रेनी भी उन पे जुल्म बेचारे कर रहे हैं। अब देखते हैं, आज बैठक होने वाली है सारे देशों की, आज क्या फैसले होते हैं तो क्या नहीं, और इंडिया क्या करता है, सबकी नजरें इंडिया पे हैं। हाँ, इंडिया पे है। वजह अच्छा ही हो फैसला कि जंग रोकी जाए, बिल्कुल रुक जाए। सही कहा बाबा आपने। आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं, हम बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।